Hello friends, welcome to the Get Net CS classes. Today I am recording video about मैं 2020 के अनुसार आपको एक पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होती है और इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और इनके रिकॉर्डिंग में एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, टू बी बिकम प्रोफेसर बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मैं यूजीसी गाइडलाइन के द्वारा बताने वाला हूँ। तो आपको एक प्रोस्पेक्टस दिखाने वाला हूँ जो यूजीसी के अंडर 2018 में यह गाइड आई थी ये। तो इनके अनुसार मैं बताने वाला हूँ कि इनके मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और इनके बारे में क्या-क्या हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सब के लिए मैं आज डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है क्योंकि वो फ्यूचर में ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इनके लिए क्या रूल है वो देखिएगा। देखिए फर्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। देखिए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स ऑन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो। तो जहाँ पर होते हैं अपने मास्टर डिग्री एनी स्ट्रीम से हो 55% रिक्वायरमेंट मस्ट चाहिए फर्स्ट। सेकेंड है कि आपके लिए आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए। तो आप नेट क्वालिफाई हो तो आप डायरेक्ट आप परमानेंट वैकेंसी आती है जहां पर पोस्ट के लिए वहां असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। बट अगर आपके पास पीएचडी है या नेट है, दोनों से कोई एक हो तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। बट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या होने चाहिए, ये दो क्राइटेरिया होने चाहिए। फर्स्ट एटलीस्ट मास्टर डिग्री 55% नेट और ये पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए। ड्यूरिंग द पीएचडी और क्या होना चाहिए वो देख लीजिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो कुछ क्राइटेरिया है, मैं वन बाय वन रीड करता हूँ इसको। देखिए पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट अवार्डेड इन द रेगुलर मोड ओनली, मतलब जो भी पीएचडी डिग्री आपने अवार्ड किया मतलब कंप्लीट किया वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। मैं मॉर्निंग में ही एक वीडियो अपलोड किया हूँ कि रेगुलर मोड में पीएचडी वैलिड होती है। एक होती है फुल टाइम और सेकेंड होती है पार्ट टाइम। डिस्टेंस मोड को ये फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड इवैल्यूएशन ऑफ द पीएचडी थीसिस बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, मतलब 2 एग्जामिनर के द्वारा आपके पीएचडी थीसिस को इवैल्यूएशन होना चाहिए। पीएचडी जो वाइवा वॉइस होती है वो भी कंडक्ट होना चाहिए। आपने 2 रिसर्च पब्लिश होने चाहिए। देखिए पीएचडी वर्क के द्वारा जो कि आप रिफर मस्ट बी रिफर इन जर्नल, ठीक है। 2 रिसर्च पेपर आप ड्यूरिंग द पीएचडी होने चाहिए आप क्या बिकम ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए कैंडिडेट हैज मेड एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस सेमिनार बेस्ड इन हिज पीएचडी पर। तो ये क्राइटेरिया है तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्या है कि हम लोग के एसोसिएट प्रोफेसर। देखिए सबसे मिनिमम क्राइटेरिया क्या होती है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएट होती है, उसके बाद आप प्रोफेसर बनते हो, उसके बाद आप सीनियर प्रोफेसर बनते हो, उसके बाद आप प्रिंसिपल होते हो, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होते हो, ठीक है। इस तरह के है तो मैंने ये बता दिया हूँ। अब एसोसिएट प्रोफेसर क्या होती है, देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए पीएचडी डिग्री जहाँ से आप कंप्लीट किए हो। देखिए मास्टर डिग्री ये कॉमन होंगे विद इन ऑल में आपका 55% इन द स्केल होने चाहिए। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से होती है क्राइटेरिया चेंज। डिफरेंस यही है असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, ठीक है। 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑन रिसर्च इन एन एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। अब जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी आपको 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉलेज और एक्रेडिटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन डिस्ट्रिक्ट मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशंस ऑफ पीर रिव्यू यूजीसी जर्नल, मीन्स आपके 7 पीर रिव्यू जर्नल आपके पब्लिश होने चाहिए लिस्टेड जर्नल एंड टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 75 फॉर द क्राइटेरिया गिवन इन अपेंडिक्स 3। मीन्स आप जब 7 पब्लिकेशन करोगे तो उसके हिसाब से स्कोर मेंशन होते हैं, तो 75 एटलीस्ट होना चाहिए तब आप जाकर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो। एक फोर्थ कंडीशन और है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल इनोवेशंस, डिजाइन ऑफ न्यू करिकुला एंड कोर्स एंड टेक्नोलॉजी, या ड्यूरिंग द पीएचडी जब कंप्लीट करते हो
फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए थी आपको कंप्लीट ये भी करने होते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया थे आप इनको फॉलो करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद ये 4 क्राइटेरिया फॉलो करते हो। 8 इयर्स का एक्सपीरियंस, टीचिंग होना चाहिए, 7 पब्लिकेशंस आपका जर्नल होना चाहिए, उसके हिसाब से स्कोर 75 होना चाहिए, तब जाके एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो। आप देख लेते हैं कि जब एसोसिएट प्रोफेसर हुआ तब प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए मिनिमम जो बेसिक क्राइटेरिया वो सेम रहेंगे। तो स्कॉलर पीएचडी क्वालिफिकेशन कंसेंट ए लाइट रिलेवेंट डिसिप्लिन पब्लिश वर्क क्वालिटी इन द रिसर्च विथ, देखिए एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क विथ मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस, मींस यहाँ पर 7 रिसर्च थे एसोसिएट के लिए, बट यहाँ 10 चाहिए आपको प्रोफेसर के लिए, मींस 3 और आपको कंप्लीट करने होंगे। इन द पर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड जर्नल एंड टोटल रिसर्च स्कोर इज 120। आपको यहाँ एसोसिएट के लिए क्या चाहिए था 75, लेकिन विद इन द प्रोफेसर के लिए आपको 20 और स्कोर चाहिए। देखिए ए मिनिमम 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ये देखिए एसोसिएट प्रोफेसर जब आपके थे उनमें से कितने थे 8 ईयर, बट प्रोफेसर के लिए आपको क्या चाहिए 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इस तरह का आप दे सकते हो। और ये जो कॉमन है ना आपके, देखिए कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड इनोवेशन, ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद से स्टार्ट होते हैं। डिजाइन ऑफ न्यू कोर्स, ये सब ये होने चाहिए। अब प्रोफेसर होने के बाद सीनियर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी होने के लिए क्या करने होते हैं। तो सीनियर प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी के लिए दी अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर प्रोफेसर शैल बी थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, अप टू 10% ऑफ एग्जिस्टिंग सिलेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी शैल बी अपॉइंटेड ऑफ सीनियर प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। मींस कहने मतलब कि सपोज डेट यूनिवर्सिटी में आपके पास 10 प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो 10 प्रोफेसर का 10% आपको सपोर्ट में होने चाहिए, तब सीनियर प्रोफेसर के आपको सेक्शन स्ट्रेंथ होने चाहिए, आपको इस तरह के बता रहे हैं। ठीक है, तो इनके एलिजिबिलिटी भी होती है जो आपको मेंशन करने चाहिए। तो सीनियर प्रोफेसर के लिए पहले प्रोफेसर के ऑल मेंशन होंगे और सीनियर में कुछ एक्स्ट्रा होंगे। स्कॉलर, गुड अटैक, ये सब रिकॉर्ड देखने होंगे। 10 इयर्स इंटरेक्शन, ये सब देखने होंगे। 10 रिसर्च पेपर देखने होंगे। एकेडमी रिकॉर्ड देखने होंगे। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कॉलेज प्रिंसिपल बनने के लिए क्या चाहिए रिक्वायरमेंट। तो पीएचडी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना उसी टाइप कंप्लीट होने चाहिए। देखिए प्रोफेसर के लिए होना चाहिए या एसोसिएट प्रोफेसर विथ टोटल सर्विस एंड एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स, मींस आपको प्रिंसिपल बनने के लिए 50 इयर्स चाहिए। एसोसिएट के लिए क्या थे आपके पास 8 इयर्स का एक्सपीरियंस, 7 पब्लिकेशंस। एसोसिएट के लिए क्या थे, सॉरी एसोसिएट के लिए था, ये प्रोफेसर के लिए क्या थे 10 इयर्स। यहाँ पर आपको चाहिए थे 1 सेकेंड, यहाँ पर आपको 10 इयर्स, 1 सेकेंड, पेन नहीं ले रही थोड़ी, यहाँ पर 10 इयर्स, यहाँ पर आपको 10 इयर्स चाहिए और 8 रिसर्च पेपर चाहिए आपको। उनके बाद देखिए यहाँ पर मिनिमम 120 स्कोर रिसोर्स जो कि प्रोफेसर के लिए, उनके बाद आप प्रिंसिपल के लिए बनते हो। चलिए थोड़ी बहुत वाइस प्रिंसिपल के लिए समझ लेते हैं। देखिए एग्जिस्टिंग सीनियर फैकल्टी मेंबर, 1 सेकेंड, हाँ, existing senior faculty members shall be designated vice principal by the governing body of the college on the recommendation of the principal for a period not existing the tension of principal, who can be assigned the specific activity in addition to existing responsibilities. During the absence of the principal for any reason, the vice principal shall exercise the powers of principals. मीन्स कि आप प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर प्रिंसिपल नहीं होने होंगे तो उनके जगह पर वाइस प्रिंसिपल लीड कर सकते हैं। तो इस तरह डिटेल थे इस वीडियो में आपको मैं बताया हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या चाहिए रिक्वायरमेंट आपको, और इनके लिए चाहिए थे क्या क्या चाहिए थे आपको, जो मैंने बताया कि नेट होना चाहिए मिनिमम 55%, आपको मास्टर होना चाहिए, पीएचडी के ड्यूरिंग आपको 2 रिसर्च जर्नल पब्लिश होना चाहिए, 2 सेमिनार्स होना चाहिए। एसोसिएट बनने के लिए क्या है पीएचडी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, 8 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 पब्लिकेशन होना चाहिए, कॉन्वोकेशन आपको
अटेंड करने होंगे। प्रोफेसर के लिए क्या थे, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग होना चाहिए, PhD कंप्लीट होना चाहिए और 8 जर्नल पब्लिश होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए आपको 15 ईयर एग्जिस्टिंग होना चाहिए और प्रोफेसर के जो रूल है वो सब होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल अगर नहीं हो सेल्फ तो वाइस प्रिंसिपल काम करते। तो ये जानकारी थी गाइज और ये मैं पूरी फुल डिटेल देने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। सो आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो और एनी कमेंट हो गए डाउट हो गए तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे वीडियो में बनाते रहूँगा और ये मेरा टेलीग्राम चैनल आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, सपोर्ट मी ऑलवेज एंड कीप वाचिंग।